बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस क्लास 10th के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इनको। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? ठीक है, तो थोड़ा जूम कर लेता हूँ पहले। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। कब हुई थी? 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। ठीक है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा सॉरी फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई थी सन 1848 में, यानी ऑप्शन सी 1848 में। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है? तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ जर्मनी से। किससे हुआ? जर्मनी से। नेपोलियन की संहिता का वर्णन हुआ था? तो नेपोलियन की संहिता का वर्णन 1804 में हुआ था। कब हुआ था? 1804 में। ठीक है, जैकोबिन दल का संबंध था? तो जैकोबिन दल का संबंध फ्रांस से था। किससे था? फ्रांस से। ठीक है, नेक्स्ट है, वियना सम्मेलन आयोजित किया गया? तो वियना सम्मेलन आयोजित किया गया सन 1815 में। 1815 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई कब हुई? ये तो इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा, बेसिक क्लास से आप पढ़ते हो, क्लास 5th में भी ये क्वेश्चन एसएसटी में होता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, 1885 में। और किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने की थी, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की थी। ठीक है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में, 1915 में लौटे थे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, यानी ऑप्शन ए इज राइट, 5 मार्च 1931 को। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया था? तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1920 में आरंभ किया था। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो लेटेराइट मिट्टी का रंग पीला होता है। कैसा होता है? पीला होता है। वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो वन्य जीव अधिनियम 1972 में, सन 1972 में लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो खरीफ की फसल में क्या आता है? खरीफ की फसल में आता है हमारा धान, ठीक है, मक्का, मूंगफली, चावल। तो कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो गेहूँ। गेहूँ जो है रबी की फसल है। निम्नलिखित में से भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है? तो सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य असम है। असम में डिगबोई एक जगह है, वहाँ पे सबसे पुराना तेल उत्पादक स्थान है, असम के डिगबोई में। राइट। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक देश जूट उद्योग में भारत को कड़ी चुनौती दे रहा है ना? कौन सा एक देश जूट उद्योग में भारत को कड़ी चुनौती दे रहा है? तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी? तो भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? 1853 में चली थी। कब चली थी? 1853 में। ऑप्शन ए इज राइट। 1853 में मुंबई से ठाणे के लिए चली थी, मुंबई टू ठाणे। राइट। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? तो श्रीलंका स्वतंत्र हुआ सन 1948 में, 1948 में। भारत जब स्वतंत्र हुआ उसके एक साल बाद। ठीक है, 1947 में भारत जो है आज़ाद हुआ, तो 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ। इस तरह हम इसको कोरिलेट करके लर्न कर सकते हैं। भारत में जनगणना कितने वर्ष पश्चात होती है? तो भारत में जनगणना जो है
वो 10 वर्ष पश्चात होती है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट चलाया गया था? तो ये चलाया गया था 2005 में। मनरेगा जो है 2005 में चलाया गया था। उत्तराखंड का आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन स्थित है। तो उत्तराखंड आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन स्थित है देहरादून में। ठीक है। फ्रेडरिक शोर्यू कहाँ का निवासी था? तो ये फ्रेडरिक शोर्यू जो है ये फ्रांस का निवासी था। ठीक है। फ्रेडरिक ऐसे लर्न कर, फ्रेडरिक, फ्रे और फ्रांस, फ्रे फ्रांस। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। फ्रे फ्रे फ्रा फ्रा आ रहा है ना, तो फ्रेडरिक शोर्यू फ्रांस का निवासी था। ठीक है। नेक्स्ट है हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक थे महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। ठीक है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक। जंगल बुक पुस्तक के लेखक कौन थे? जंगल बुक, तो जंगल बुक जो है, जंगल बुक पुस्तक के लेखक थे रडियार्ड किपलिंग। कौन थे? रडियार्ड किपलिंग। ठीक है, जंगल बुक पुस्तक के लेखक थे। अगला क्वेश्चन है कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो क से कपास और क से काली मिट्टी, है ना। तो कपास की खेती के लिए, ये 24 क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है, काली मिट्टी। तो क से कपास और क से काली मिट्टी, है ना। तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। विनोबा भावे ने कौन सा आंदोलन चलाया था? तो विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया था, भूदान ग्राम दान आंदोलन चलाया था। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया था। ठीक है। नेक्स्ट है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में, किस राज्य में है? तो सुंदरवन डेल्टा आपने सुना होगा, यह है पश्चिम बंगाल में। तो सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, सुंदरवन के नाम से है। ठीक है। नेक्स्ट है हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध का है उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध जो है कहाँ है? उड़ीसा में है। और उड़ीसा में महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। ठीक है। और एक है सतलुज बांध। सतलुज बांध का किस नदी पर है? सतलुज बांध है, सॉरी गलत बता रहा हूँ मैं, सतलुज तो नदी है, सॉरी। भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल बांध। ठीक है। भाखड़ा नांगल बांध ये जो है सतलुज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर स्थित है। और हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर स्थित है। राइट। अगला है किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो किस फसल को कहते हैं? जूट को। जूट को क्या कहा जाता है? सुनहरा रेशा। सीएनजी का पूरा नाम क्या है? तो सीएनजी का पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। संपीड़ित, हिंदी में बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस, सीएनजी। राइट। अगला प्रश्न है हाँ, भारत का मानचेस्टर किस राज्य को कहा जाता है? तो भारत का मानचेस्टर गुजरात को, मतलब अहमदाबाद होता है, अहमदाबाद को कहा जाता है। लेकिन अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में है। तो राज्य पूछ रहा है कि भारत का मानचेस्टर किस राज्य को कहा जाता है? तो गुजरात को कहा जाता है। अगर ये ऐसा आता कि भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है, तो तब भारत का मानचेस्टर जो है
वो अहमदाबाद को कहा जाता है। और अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में है। यहाँ स्टेट पूछ रहा है इसलिए गुजरात आएगा। ठीक है बच्चों। मेयर किसका अध्यक्ष होता है? तो मेयर होता है, मेयर जो है, मेयर मेयर नगर निगम का अध्यक्ष होता है। किसका अध्यक्ष होता है? नगर निगम का अध्यक्ष होता है। संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? तो संघ सूची में विषयों की संख्या है 97। 97 विषय हैं इसमें। ठीक है, संघ सूची में। भारत में संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? भारत में 33 है। भारत में संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी को समाप्त किया गया है? अस्पृश्यता यानी छुआछूत को किस अनुच्छेद में समाप्त किया गया है? तो अनुच्छेद 17 में, 17 जो है अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता से संबंधित है। भारतीय जनता पार्टी कब बनाई गई? बीजेपी पार्टी कब बनाई गई? तो 1980 में बनाई गई। 1980 में बीजेपी पार्टी बनाई गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका के विश्व प्रसिद्ध नेता का नाम बताइए। तो दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के विश्व प्रसिद्ध नेता कौन थे? नेल्सन मंडेला। ठीक है, नेल्सन मंडेला ये दक्षिण अफ्रीका के विश्व प्रसिद्ध नेता थे। ठीक है, ये दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति भी बने थे, नेल्सन मंडेला। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम में कितने दिनों के अकुशल श्रम की गारंटी दी जाती है ना? राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम में कितने दिनों के अकुशल श्रम की गारंटी दी जाती है? तो ये दी जाती है 100 दिनों की, 100 डेज। ठीक है, 100 दिनों की गारंटी दी जाती है। टिस्को का पूरा नाम क्या है? तो टिस्को का पूरा नाम है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। ठीक है, टिस्को, टी फॉर टाटा, आई फॉर आयरन, एस फॉर स्टील और सीओ फॉर अ कंपनी। ठीक है, टिस्को। तो टिस्को का पूरा नाम है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? हाँ, ये वाला है। मत्स्य पालन किस क्षेत्र की गतिविधि है? 38। मत्स्य पालन आपको मैंने बताया था, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, तो वो क्षेत्र जो सीधे प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ा होता है वो सॉरी, तो प्राथमिक क्षेत्र होता है। तो मत्स्य पालन किस क्षेत्र की गतिविधि है? तो मत्स्य पालन जो है वो प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है, मत्स्य पालन। ठीक है, सॉरी बच्चों, आजकल जरा तबीयत भी खराब हो रही है मेरी। विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों की संख्या है 164। कितनी है? 164 है। राइट। अच्छा, NCC का पूरा नाम क्या है? NCC का पूरा नाम है नेशनल कैडेट कोर। NCC होता है ना, नेशनल कैडेट कोर, NCC। ठीक है, ये 40 क्वेश्चन तक हमने कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NSS का पूरा नाम क्या है?
ऊपर एनसीसी था, ये एनएसएस है। एनएसएस का पूरा नाम एनएसएस यानी नेशनल सर्विस स्कीम। नेशनल सर्विस स्कीम एनएसएस यानी राष्ट्रीय सेवा योजना। राष्ट्रीय सेवा योजना, नेशनल सर्विस स्कीम, ठीक है, एनएसएस। और एनसीसी की क्या थी? नेशनल कैडेट कोर। क्वेश्चन नंबर 42 है, रोलेट एक्ट कब पारित किया गया? तो रोलेट एक्ट जो है बहुत फेमस है, 1919 में पारित किया गया। 1919 में रोलेट एक्ट पारित किया गया। अगला प्रश्न है, बुनकरों की निगरानी रखने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता था? जो बुनकरों की निगरानी रखते थे उन व्यक्तियों को गुमास्ता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गुमास्ता कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है, जापान की सबसे प्राचीन मुद्रित पुस्तक कौन सी है? जापान की सबसे पुरानी प्रिंटेड बुक मतलब पूछ रहा है, यह है डायमंड सूत्र। सबसे पुरानी पुस्तक है जापान की प्रिंट डायमंड सूत्र, ठीक है। भारत के मैदानी क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत के मैदानी क्षेत्र का क्षेत्रफल है लगभग 43%। भारत के मैदानी क्षेत्र का क्षेत्रफल है 43%। चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो चिपको आंदोलन का संबंध उत्तराखंड से है। हमारे राज्य उत्तराखंड से चिपको आंदोलन का संबंध है, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड है। भाखड़ा नांगल किस नदी बेसिन पर बनाई गई है? जिसकी बात मैं ऊपर कर रहा था अभी, ठीक है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी बेसिन पर बनाई गई है? तो सतलुज और ब्यास। सतलुज ब्यास भी इसमें शामिल है। तो भाखड़ा नांगल बांध जो है सतलुज ब्यास नदी बेसिन पर बनाई गई है। चावल की खेती के लिए कितने सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है? तो चावल की खेती के लिए जो है 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। क्योंकि चावल किससे प्राप्त होता है? धान से प्राप्त होता है, ठीक है, जो खरीफ की फसल में आता है धान, ठीक है। और इसके लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है ना। इसीलिए जो है खरीफ की फसलों की जो है बुआई या रोपाई जो है बरसात में की जाती है, जून जुलाई में, क्योंकि उस समय बरसात का मौसम होता है, ठीक है ना। तो बरसात का मौसम होता है तो पानी की अधिकता होती है, तो इसलिए जो है चावल की खेती या धान की खेती के लिए 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है 49, किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है? तो आधारभूत उद्योग कहा जाता है लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है, ठीक है। और इसका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी मार्ग ग्रांड ट्रंक रोड कहाँ से कहाँ तक है? ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड कहाँ है से कहाँ तक है? इसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था, इसलिए इसको शेरशाह सूरी मार्ग भी कहते हैं, ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड को। तो ये है कोलकाता से अमृतसर तक, कोलकाता से अमृतसर तक है ये ग्रैंड ट्रंक रोड। ये इसको शेरशाह सूरी मार्ग भी कहते हैं, ठीक है। ये कोलकाता से अमृतसर तक है, ठीक है। तो बच्चे इस वीडियो में क्लास 10 एसएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस
थे जो शॉर्ट आंसर टाइप थे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप थे, मल्टीपल चॉइस थे, तो जिन पे हमने चर्चा की। ठीक है ना, तो इस वीडियो में इतना ही। आशा है आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। ठीक है, तो आप इनको बार बार पढ़िए और अच्छे से याद करिए, समझिए। तो अगर कोई क्वेश्चन मुझसे गलत हो गया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।